जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल JSPM कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में हम लोग वर्ग के विषय में पढ़े थे, वर्ग क्या होता है आप लोगों ने देखा था। तो देखिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए जैसा कि वर्ग के विषय में पढ़े थे, हम चाहते हैं कि एक बार वर्ग को रिकॉल करके फिर उसके बाद वर्गमूल को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग को पढ़ने से पहले एक बार समझ लेना वर्ग कहते किसे हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर का 2 बार गुणा करते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। तो देखिए जैसे ट्रिक अपना ध्यान देते हैं। ट्रिक हमारा क्या था, जैसे 48 यदि हमको इसका स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, 48 यानी कि 48 का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ट्रिक हमारा क्या था, 8 का वर्ग यानी इकाई ये है, ये दहाई है, इकाई का वर्ग करते हैं यानी कि 8 का वर्ग करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 8 का वर्ग होता है 64। 64 की हम लोग लिखते हैं 4, बचेगा हासिल 6 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, 8 चौक 32। अब 32 का दोगुना करेंगे। पहला काम वर्ग, उसके बाद 8 चौक 32, 32 का दोगुना, 32 दूना 64, 64 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 70। 70 की ऐसे 70 की यहाँ पे लिखेंगे 0, बच गया हासिल 7, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या है, 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16। 16 में 7 जोड़ेंगे, देखिए 16 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 23। इसका मतलब 48 का वर्ग हमने ट्रिक के माध्यम से देखा, 2304 आ गया, 2304 आ गया। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बार इसको चेक कर लेते हैं, देखिए सही है गलत। देखिए 48 नहीं तो आप लोग एक काम करना, मोबाइल से गुणा करके चेक कर लेना या फिर बेसिक रूल से अपना गुणा कर लेना। चलिए हम लोग अगला एक देखते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 62 का वर्ग, यदि इसका निकालना है, इसका निकालेंगे तो इकाई का अंक यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 और 6 दूना 12, दूना 24, 24 की बच्चा 4, बच्चा 2 हासिल। फिर उसके बाद 6 छाक 36, 36 में 2 जोड़ेंगे हो गया 38। ये आपका हो गया 62 का। आप लोग गुणा करके चेक कर लेना। एक और हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है 122 का वर्ग, अगर 122 का वर्ग निकालेंगे अपने ट्रिक के माध्यम से, देखिए क्या इसमें हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा ट्रिक फॉलो करता है या नहीं। देखिए 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखते हैं 4। फिर 2 का 12 में गुणा यानी कि इकाई अंक दहाई, दहाई पे 2 अंक यानी 12, इकाई में यानी 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, क्योंकि 2 गुना करना पड़ता है। 24 दूना 48, 48 में यहाँ पे कुछ बचा नहीं था, 48 की लिखेंगे 8, बचा कितना 4 बच गया। उसके बाद 12 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 12 का वर्ग 144, क्योंकि अभी हम बताए थे कि आप लोग 20 तक याद कर लेना। जब तक हमें 20 तक मालूम नहीं रहेगा हम 12 का वर्ग कैसे समझेंगे। तो अगर हमें 12 का वर्ग पता है, जैसे 144, 12 का होता है 144, 144 में 4 जोड़ेंगे हो गया कितना 148। ये आपका हो गया 122 का। 122 का हम चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 122 का वर्ग यानी कि 122 गुणे 122, 3 डिजिट वाला हम आपको चेक करके दिखा देते हैं आपका रूल या आपका ट्रिक फॉलो कर रहा है या नहीं। देखिएगा 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 2 दूना 4, 2 एकन्नन 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकन्नन 2, 1 दुक्के 2, 1 दुक्के 2, 1 एकन्नन 1। देखिए 4 4 4 8, उसके बाद 2 2 4 4 8, फिर उसके बाद 2 2 4, फिर उसके बाद 1। ये देखिए 14,884 है, इसमें सही है। इसका मतलब हमारा ट्रिक 2 अंक 3 अंक 4 अंक पे भी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आज वर्गमूल। देखिए दोस्तों वर्गमूल क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए वर्गमूल हम लोग समझते हैं। देखिए वर्गमूल होता क्या है, देखिए वर्गमूल का पहले हम चिन्ह समझते हैं। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, देखिए वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट स्क्वायर। रूट स्क्वायर इसका मतलब आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जिसका रूट निकालने के लिए बोलेगा उसके ऊपर ऐसे अंडर रूट करके या करनी दे देगा। इस करनी भी दे सकता है या फिर आपको उसका, या करनी का मतलब होता है करनी यानी कि अंडर रूट बराबर होता है। अंडर रूट को हम कह सकते हैं घात के रूप में 1/2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझना पहले। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर 25 लिखा गया है, अगर 25 लिखा गया है, अगर हम चाहें तो 25, देखिए अगर 25 लिखा गया है, अंडर रूट में 25 लिखा गया है, इसको हम कर सकते हैं बराबर 25 का घाते 1/2। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो यहाँ से हमने अंडर रूट हटाया और यहाँ पे 1/2 लगा दिए, दोनों आपस में बराबर हैं, सही है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए 25 का वर्गमूल क्या होगा, आप बताएंगे भैया 5 होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि आपको पता है 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। कोई भी नंबर यदि
रूट के अंदर 2 बार है तो उसको हम रूट से बाहर निकालते हैं, देख सिंगल अकेले आता है, तो 2 बार है तो अकेले हो जाएगा 1 बार। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 25 को हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर और घात में 1/2। तो अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 5 घात 1, यानी कि इसका भी घात 1 है। तो ध्यान दीजिएगा 5 घात 1 5 घात 1 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट लगा है और घात में 1/2 लगा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अब एक काम करना है, यहाँ पे अंडर रूट और घात का मतलब समझ में आ गया। थोड़ा एक कुछ बेसिक चीजें हैं, आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभार छोटी चीजें, तो बच्चे फंस जाते हैं। देखना क्या पहले छोटी चीज क्या है। अगर किसी भी नंबर का, जैसे अभी हमने देखा कि 5 का घात 1 है, सही है, अगर 5 का घात 1 है तो इसका मतलब हुआ 5 एक बार है, इसको हम कह सकते हैं भैया 5, ठीक है। यदि यही 5 का घात अगर 0 लग जाए तब इसका मान क्या होगा। कभी कभार अभी एक एग्जाम दिया था, उसमें पूछा था ऐसे करके, सवाल पूछा था 25√25 प्लस 5 घाते या 25 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसको 25 को हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे, इसका मान होगा 1, यानी किसी भी नंबर का घात यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 5 घाते 1 यानी 5 ही रहेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 5 11 हो जाएगी इसका आंसर। तो ये तो रही बेसिक चीज, इसको समझते रहना। यानी कि इसका मतलब आप ध्यान देना क्या है, यानी किसी नंबर का यदि घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, यदि किसी नंबर का घात 1 है तो उसका मान खुद वही नंबर होता है। अब क्या किसी नंबर का घात 2 है तो इसका मतलब वर्ग होता है, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। यदि किसी नंबर का घात 3 है तो उसको हम लोग बोलते हैं घन बोलते हैं। किसी नंबर का घात 4 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 5 घाते 4। या फिर इसको हम क्या करते हैं, इसका करते हैं 5 गुणे 5। अगर कोई पूछा 5 का वर्ग क्या होगा तो हम लोग बताएं, क्योंकि वो वर्ग का चिन्ह लगा है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। कोई पूछेगा 5 का घन क्या होगा, क्योंकि ये घन जब 3 घात लगता है तो घन बोलते हैं, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब हो जाएगा 5 में 25 पंचे 125। अगर कोई पूछा 5 घाते 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 4 बार गुणा करेंगे, 5 में 25 पंचे 125 पंचे 625। तो आप लोग दोस्तों ध्यान देना, ये तो छोटी बात रही। अब हम लोग समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं आगे वर्गमूल क्या होता है। तो वर्गमूल जैसे अभी हमारे पास है कि इसके पहले अभी हमने लगाया था 2304 अभी हम लिखे थे 2304, ये किसी का वर्ग था। जैसे हमने यहाँ पे लगा दिए अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया। अगर पूछ लिया एग्जाम में कि भाई ये इसका वर्गमूल बताइए, तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे बताएंगे। तो ध्यान देना, जब भी आप लोगों को ऐसे, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह लगा है तो इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग 2 मेथड देखते हैं, पहले लॉन्ग मेथड उसके बाद ट्रिक देखते हैं। तो देखिए इसका लॉन्ग मेथड क्या होता है। लॉन्ग मेथड निकालने के लिए 5 का, यानी कि इसमें अगर लॉन्ग मेथड निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए पहले हम लोग यानी कि 23 यहाँ पे लिखते हैं 2304 ऐसे लिखेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 1 2 2 5 10 2 2 4, फिर 2 से लिखते हैं 2 5 10, फिर इधर गया 2 7 14, फिर 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4 2 8 16, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 1 4 4, क्योंकि इसका आधा होते जा रहा है, सभी का आधा। फिर उसके बाद 2 से 2 7 14 2 2, फिर 2 से 2 3 6 2 6 12, फिर उसके बाद 2 से काटेंगे 2 1 2, फिर 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 9। अब 9 तो 2 से कटेगा नहीं, हम लोग 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1। तो इसको हम लोग, अगर ये लॉन्ग मेथड है, इसको भी परेशान मत होना, बस समझते रहना। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है तो हम 1 बार 2 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिख दिए, और 3 आपका 2 बार है, यानी 3 गुणे 3। अभी आपने देखा ऐसे कर सकते हैं इसको, सही है दोस्तों। तो ठीक है ना। अभी हम आपको इससे पहले बताए थे कोई भी नंबर यदि अंडर रूट में है तो 2 बार है तो बाहर निकलता है 1 बार हो जाता है। ये बताइए 1 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 2 बार होने पर, 2 बार अगर है तो अंदर, बाहर निकालेंगे तो 1 बार हो जाता है। तो 8 बार है तो बाहर निकालेंगे, अंडर रूट जब हटाएंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये हो जाएगा
4 बार, यानी कि 2 कितनी बार हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार। अगर समझना चाहते हो कैसे वो भी बता रहे हैं। फिर 3 2 बार है, बाहर निकालेंगे 1 बार। भैया ये देखिए एक 8 बार है ना, देखिए 2 8 बार है तो 4 बार हम बाहर निकालेंगे, अंडर रूट हट जाएगा। 3 क्या है 3, अगर 3 यहाँ पे 2 बार है तो बाहर निकालेंगे 1 बार हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 16 3 48, देखिए 48 आ गया। अभी हम थोड़ी देर पहले इसका हल किए थे, 48 का था। सही है दोस्तों। तो चलिए आपका ट्रिक क्या रहेगा, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा, बेसिक आपको पढ़ना नहीं है, आप लोगों को समझते रहना है बेसिक, बाकी हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रिक से। देखिए ट्रिक हमारा क्या है, देखना ट्रिक ध्यान देना क्या है। तो ध्यान देना, जब भी ट्रिक आपको लगाना है तो पहला काम 2 अंक अंडरलाइन कर लेना, मतलब 2 अंक को अलग कर लेना, कर लेंगे। अब इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें ये देखना है कि जो लास्ट अंक जो इकाई का अंक 4 है ना, 4 किस में पाया जाएगा। देखिए किसके वर्ग करने पर उसके अंत में 4 पाया जाएगा, यही हमको देखना है। जैसे 2 का देखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे अंत में 1 पाया गया, ये देखिए 1 के वर्ग में 1, 2 के वर्ग में 4, ये तो बात सही है। अभी हमको यही चेक करना था किसके अंत में 4 पाया जाएगा, 2 नंबर लेना। देखिए 2 के अंत में 4 पाया जाएगा 2, और किसके 3 के अंत में देखिए 9 पाया गया, इसको छोड़ दीजिए। 4 के अंत में 16 पाया गया, 6 पाया गया, छोड़ दीजिए। 5 के अंत में 25 पाया गया, 5 पाया गया, छोड़ दीजिए। 6 के अंत में 36 6 है, छोड़ दीजिए। 7 के अंत में 49, छोड़ देते हैं। 8 के अंत में 64, ये देखिए मिल गया 8 के अंत में 64, 64 के देखिए 4, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, क्योंकि 2 का वर्ग करने पर अंत में 4 और उसके बाद 8 का वर्ग करने पर अंत में 4, तो दोनों नंबर लिख लेंगे। अब दूसरा बात क्या है, यहाँ पर 23 है तो हम लोग 23 देखते हैं। अब 23 में क्या करते हैं देखना, अब हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर 23 से कम ना हो, 23 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले। ऐसा नंबर ढूंढिए कि जिसका वर्ग हम कर दें कि 23 से ज़्यादा ना हो। जैसे 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग करते हैं 4 हो जाएगा, चलिए ठीक है। 3 का देखते हैं, 3 का वर्ग करेंगे 9, ठीक है। आगे देखते हैं 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग 25। अब ये बताइए हमको 4 लेना है, क्योंकि 4 का करेंगे 16, 5 का वर्ग 25, 5 वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको 5 का वर्ग 25, 23 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको करना है 4। तो 4 हम यहाँ पे भी लिखते हैं, 4 हम यहाँ पे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखना ये 2 चीज़ें हमको मिल गया, 42 और 48। अब इन्हीं दोनों में से एक आपका आंसर है, कैसे चेक करेंगे। तो जो हम दहाई में 4 लगाए हैं ना, इसी में एक नंबर अपने पास से बढ़ाइए। जैसे 4 है, 4 में हम गुणा करेंगे 5, 4 5 20। अब ये बताइए 20 हो गया। अगर ये 20 आया, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 23 जो है 20 से, ये जो 23 है ना 20 से बड़ा है छोटा बड़ा है, ये देखिए 23 भैया 20 से बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा वाला आंसर आपका 48 आ गया। बेसिक से 48 आया, ट्रिक से भी 48 आया। हम लोग अब क्वेश्चन और करते हैं, सीधे जो भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिक के माध्यम से करते हैं। ध्यान देना अगला क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी हम आपके पास एक क्वेश्चन लिखते हैं 961। दोस्तों ध्यान देना, 961 हमें 961 का वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं 961 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान देना, ट्रिक हमारा क्या है, पहला काम 2 अंक अंडरलाइन कर देंगे, सही है। अगर 2 अंक अंडरलाइन करेंगे उसके बाद देखेंगे इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक हमको यहाँ पे देखने को मिला 1 है, सही है। अब हमको ये चेक करना है 1 किसका वर्ग करने पर अंत में 1 पाया जाएगा। देखिए जैसे 1 का वर्ग करेंगे 1 पाया गया, 1 ले लेते हैं, सही है। 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, नहीं लेंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9, छोड़ दीजिए। 4 का 16 छोड़ दीजिए। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। और क्या लेंगे, देखिए 9 का 81, लास्ट में 1 पाया गया, तो हम यहाँ पे 1 और 9 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे 9 है, ठीक। अब 9 है, किसका वर्ग, कौन सा नंबर ऐसा ले लें जिसका वर्ग करने पर 9 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए चले, तो यह बराबर पे हो जाए। जैसे हम देखते हैं 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, सही है। देखिए 3 3 ये 9, 4 4 16, तो 3 हम लेते हैं ना, तो 3 यहाँ पे भी रखते हैं और 3 यहाँ पे भी रखते हैं। अब देखिए 3 में 1 अपने पास से बढ़ाइए, जो दहाई की तरफ रखते हैं उसमें 1 बढ़ा करके गुणा करना पड़ता है। तो देखिए 3 में गुणा हम करते हैं 4 का, 3 में जब 4 का गुणा करेंगे हो जाएगा 12। अब बताइए 9 जो है 12 से ज़्यादा है कम, 12 से कम है ना, जब कम है तो आपका आंसर कम वाला हो जाएगा 31, ठीक है दोस्तों। अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, 31 गुणे 31 करिए,
एक कन्ने एक, एक तिहाई तीन, तीन कन्ने तीन, तीन तीन ये 9, जोड़िए 1 6 9। अब बताइए सही है, आ गया यही चीज ना, यही चीज तो आया। इसका मतलब 31 का 2 बार गुणा, 31 का ही वर्ग ये था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग, आप लोग परेशान मत होना दोस्तों, अभी ऐसा भी नंबर बताएंगे जो भी जैसे तो अभी हम दिए थे 9 61 31 का है। अभी तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो किसी का वर्ग है। अभी कुछ नंबर आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जिसका आप समझ नहीं पाएंगे कि वो किसका है, तो उसके लिए भी हम लोग बताएंगे। तो पहले इतना ध्यान देना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन है 90 25। 90 25 एक इसका है, इसको हमको चेक करना है। अगर 90 25 को हमको चेक करना है तो हमारा ट्रिक क्या रहेगा, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए 90 25 में 25 है लास्ट में, 5 के अंत में 5 25 पाया जाएगा। देखिए यहाँ से ये देखिए 5 के अंत में 5 है और किसी के अंत में 5 नहीं है, छोड़ देते हैं, हमको नहीं ज़रूरत है, बस सिर्फ 5 लेना है। ठीक है, अगला एक ही नंबर है। उसके बाद 90 है। तो अगर हम कोई नंबर ऐसा लेते हैं जिसका वर्ग करने पर 90 से कम हो जाए, ज़्यादा ना हो, जैसे 9 9 81, 10 दहाई 100, 10 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 9 लेते हैं। तो 9 यहाँ पे लगाएंगे। 95 का ये है, ये 95 का वर्ग है। देखिए 95 गुणे 95 करिए, 95 गुणे 95 करिए, 5 25 की 5 बचा 2, 5 9 45, 2 47, सही है। 9 5 45 की 5 बचा 4, 9 9 81, 81 4 85। देखिए जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 की 2, 5 4 9 1 10, आ गया 90 25। ये देखिए आंसर आपका 95 का है, सही है, करेक्ट। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, थोड़ा लेवल बढ़ा के क्वेश्चन का लेते हैं, उसमें भी ध्यान देना क्या है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन मिलता है 11 236, रूट में 11 236, इसका हमको वर्गमूल बताना है। किसका, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 2 बार गुणा करने पर ये चीज प्राप्त हुआ था। तो देखिए क्या है, तो पहला काम वही काम पुराना, 2 अंक अंडरलाइन कर लेंगे, सही है। जब 2 अंक अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 9, यहाँ पे 6 है। अगर 6 है, किसके अंत में 6 पाया जाएगा, देखिए 1 के अंत में तो 6 पाया नहीं जाएगा, क्योंकि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो देखिए 4 का 16 होता है, देखिए 4 का 16, इसका मतलब 4 के अंत में 6 पाया गया, सही है, 4 ले लीजिए। ये वाला नंबर देखना है। अगर हम 5 लेते हैं 25, 6 का 36, 6 भी सही है। तो अगर हम 6 लेते हैं, यानी 6 के वर्ग होता है 36 है। देखिए इसके भी अंत में 4 और 6 रख लीजिए, करेक्ट, यहाँ से भी देख लेना। इसी वजह से दोस्तों बताए हैं कि कम से कम 25 तक याद कर लेना। चलिए अब उसके बाद सामने पड़ा 112। 112 में क्या करते हैं, अगर हमको 112 का चेक करना है, देखिए 11 का होता है 121, ज़्यादा हो गया। 10 का होता है 100, 10 ले लें, ठीक है, ज़्यादा नंबर नहीं बल्कि कम ले लेना, क्योंकि अगर हम 11 लेते हैं तो 11 के 121 ज़्यादा हो जाएगा। हमको ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्ग करने पर 112 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, चले। तो देखिए अगर हम 11 लेते हैं, देखिए यहाँ से 11 का होता है 121, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 10 लेते हैं, 10 यहाँ पे रखिए, 10 यहाँ पे भी रखिए, है तो आपका आंसर इन्हीं दोनों में से एक का। लेकिन करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, 10 है, एक बढ़ाइए अपनी मर्जी से, 10 में एक बढ़ा के 11 कर देंगे अपनी मर्जी से। 10 11 हमें 11 तो हमें 110 गुणा करने पर 110 आ गया। अब एक चीज़ बताइए, ये जो आपका 112 है इससे बड़ा है ना, अगर ए वाला नंबर जो अंडर रूट के अंदर है, अगर ओ वाला गुणा करने वाले नंबर से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर होगा। जैसे ये ज़्यादा है तो आपका 106 का है, चेक कर लेना, चेक करके देख लेते हैं। देखिए इसको हम चेक करेंगे, बस एक चेक करेंगे, बाकी सब अपना चेक कर लेना। 106 गुणे 106, इसका मतलब 106 का 2 बार करने पर ये आएगा। देखिए 6 4 36, 6 में 0 गुणा करेंगे 3 बच जाएगा, हाथ से जुड़ जाएगा, 6 का 6, फिर 0 0 0, फिर 1 छक्के 6, 1 0 हमें 0, 1 करने 1, देखते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 6 3 2, फिर उसके बाद बचा 1 1। देखिए दोस्तों आपका यही तो आया, इसका मतलब सही है। तो 2-3 क्वेश्चन हम ट्रिक से करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7921। देखना 7921, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। अपना ध्यान देना, क्या करना है, 2 अंक अंडरलाइन,
एक किसके किसके, 1 और 9 के अंत में पाया जाएगा। ठीक है, यानी सामने पड़ा 79। अब 79 के लिए क्या करें, देखिए कितना आसान है, 1 9 ले लिए, सामने 79 है, 8 के देखेंगे 64, 9 का 81 ज़्यादा हो जाएगा, 8 हम लेते हैं, 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, लगा दिए, सही है। अब देखिए 8 में हम गुणा करेंगे 9 का, यदि 8 में हम 9 का गुणा करेंगे, 8 9 हो जाएगा कितना, 72। अब ध्यान देना, ये 79 जो है 72 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले का आंसर। कितना आसान है, ध्यान देना, इतना आसान। देखिए क्या किसका आंसर है, 79, 89 इसमें सही है, 89 का 2 बार गुणा करके चेक कर लेने चीज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखना, जैसे 32,761 रूट में 32,761, इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान देना। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 अंक अंडरलाइन, एक किसके अंत में, 1 के अंत में और 9 के अंत में। ठीक है, दोनों नंबर 1 और 9 लिख लिए। अब यहाँ पे बचा 324। अगर 324 का हम देखते हैं तो 327, अगर 327 से 327 में देखते हैं 18 कितना होता है। इसी वजह से दोस्तों हमने बोला था कि 20 तक 25 तक याद कर लेना, अगर नहीं याद करोगे तो यहाँ पे दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे ये दोस्त 327 किसका है, 327 से ज़्यादा क्या होगा, कम क्या होगा। तो अगर हम जानना चाहें तो देखिए 18 का होता है 324, 19 का होता है 361, 19 लेना नहीं है, 18 यहाँ पे भी लगाइए, 18 यहाँ पे भी लगाएंगे। अब इन्हीं दोनों में से एक का उत्तर है। तो अब देखिए चेक कैसे होगा, 18 गुणे कर दीजिएगा 19, 18 गुणे 19 करेंगे। जब 18 का गुणा 19 में करेंगे, 19 अट्ठे, देखिए 18 नवैया गुणा ऐसा कर लेना, 8 9 72 की 2, 19 नवैया 162 होता है, 19 अट्ठे 162, 19 अट्ठे 152। लेकिन देखिए 19 अट्ठे 152, 152 की 2 बच्चा कितना 15, 19 19 में 15 जोड़ेंगे, जब 19 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 5 4 9 34, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 34। अब एक चीज़ बताइएगा, 342 से वाला कम है ना, तो 181 का होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चेक कर लेना। 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग इसको स्वयं प्रैक्टिस कर लेना, आएगा बहुत ही आसानी से। देखिए अगला क्वेश्चन हम एक लिखते हैं यहाँ पे, 28,561, 28,561 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 25,921, 25,921। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33,75। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इसको करने का प्रयास करना। अगले क्वेश्चन में, अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें आप लोगों को समझाएंगे कि ये तो नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से किसी न किसी के वर्गमूल हैं। लेकिन अब देखिए हम लोग अगले वीडियो में, जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया, कोई आपसे पूछ लिया कि 40 का वर्ग क्या, अंडर रूट 40 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 10 का क्या होगा। जैसे अंडर रूट 1 का कोई पूछ लेगा तो हम बता देंगे भाई ये 1 है। अंडर रूट 2 का क्या होगा, होता होगा जरूर कुछ, क्योंकि अंडर रूट 2 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। वैसे तो सबको पता होगा अंडर रूट 2 का मान होता है 1.41, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जो आपका मेंसुरेशन में हम लोग यूज करते हैं अंडर रूट 2 का मान, या त्रिकोणमिति में भी यूज होता है। तो आगे हम लोग इसको समझेंगे। अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन ढंग से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए यदि अंडर रूट 4 का पूछ लेता है तो अंडर रूट 4 का पता है आप लोगों को, इसको हम कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं 2 गुणे 2। जब 2 गुणे 2 करेंगे, 2 बार है तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 4 किसका होगा, 2 का होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग अगले वीडियो में आप लोग इसका बढ़िया से अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसको लगाने का प्रयास करना। इसी पे हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो। जय हिंद।